डीआई के सेकंड लेक्चर में हम आपको डीआई सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम वीडियोस में आपको कई टाइप्स से मतलब 3-4 टाइप्स से इस बात को बताए थे कि डीआई किस प्रकार निकाला जाता है, जिसमें लिमिट्स ऑफ सम का यूज करके हमने डीआई निकाला था और उसकी लंबी लंबी जो सीरीज होती है उसको बताया भी था कहाँ से आई है और सॉल्व भी उससे रिलेटेड लेकर के 1-2 क्वेश्चन को कराया था वीडियो में, आप देख लेना। उसको फर्स्ट मेथड बोलते हैं डीआई निकालने का। सेकंड मेथड है कि आप जिस प्रकार से बेसिक इंटीग्रेशन अभी तक करते आए हैं वैसे इंटीग्रेशन आप करिएगा, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके डीआई निकालिएगा। देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिमिट से निकाली जाती है, या आपको दिखाना है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस बोर्ड में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार आए हैं। आप ये मानिए कि बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे जो यूपी बोर्ड में हर बार आते हैं और पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं आपके सामने, आप क्वेश्चंस को देखिए। देखिए बेसिक से ही चलेंगे, आप बेसिक क्वेश्चनों को देखिए, एक एक क्वेश्चन को टफ की तरफ हम बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस्तेमाल करके या फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 से π/4 या π/4 टू π/2 और दिया है रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x ब्रैकेट बंद dx। ये आपका क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 1998, 99, 2002 और 2006 4 एग्ज़ामों में पूछा गया है। 2002 और 2006 4 की गैपिंग के अंतराल में आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जैसे आप इंटीग्रेशन अभी तक प्रॉपर्टीज़ से करते आए हो वैसे ही इस्तेमाल के करना। बस बात ये है कि बाद में आप इस फार्मूले को लगा करके हल कर देना, क्योंकि आपको इस बात को तो हमने बता रखा है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो फार्मूला होता है वो होता है fb माइनस fa। ये बात आती है हल करने के बाद, इंटीग्रेशन लगाने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इसका हल आएगा उसमें b रखना है और a रखना है, दोनों को कर देना है माइनस। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इस बात को तो आपको क्लियर बता चुके हैं हम। आज हम इस बात को हल करेंगे क्वेश्चंस को। देखो इस क्वेश्चंस को किस प्रकार हल करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 π/4 टू π/2। इसको हल करेंगे, रूट के अंदर 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। ये आपका ब्रैकेट बंद dx पूरा। ये आपका इतना हो जाएगा यहाँ से। हाँ तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ से क्या काम करोगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 टू π/2। इसको हल करोगे तो ये एक फार्मूला नज़र आ रहा है, उस फार्मूले का नाम है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और पूरे पे रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। हल करोगे तो आएगा i इज इक्वल टू कहाँ से लेकर के π/4 से लेकर के π/2 तक, ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x पूरे का dx। हल करेंगे तो साइन का होता है इंटीग्रेशन कितना,
साइन का डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस का साइन एक्स, यहाँ से माइनस लगा था तो ये माइनस हो गया। अब इस पर पूरे पे हल करने के बाद क्या रखना है, π/4 से π/2 रखना है। अब हल करोगे तो आपका जो इसका आंसर बनेगा वो आप यहाँ से हल करके निकाल सकते हैं कि कॉस माइनस साइन होगा, ये फार्मूला जो होगा कॉस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। वैसे इसका भी स्क्वायर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से हल करोगे तो दोनों का आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से कितना, पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर ले लीजिए, अंदर हो जाएगा कॉस π/2 माइनस प्लस साइन π/2, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस अपर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना कॉस π/4 और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस कितना हो जाएगा साइन π/4। हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/2 का मान होता है 1, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, यहाँ से प्लस करके 45 डिग्री का मान 1/√2, 45 का मान 1/√2, ये हो जाएगा -1 प्लस कितना, ये हो जाएगा 2√2। हल होकर के जो आएगा वो आपका आएगा यहाँ से रूट माइनस का √2 प्लस 2 डिवाइड बाई √2। आगे हल करोगे तो आप इसको और हल करके आप आंसर बना सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने कम क्या किया, हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा करके निकाल दिया। तो इस प्रकार से है, क्वेश्चन आया था बोर्ड में, एक 2 नंबर का है क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छे नंबर का तो नहीं है, लेकिन आपको सीखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना किसी माध्यम के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बेसिकली आए हैं बोर्ड में और कई बार आए हैं। एक क्वेश्चन है 1998 में पूछा गया है, इंटीग्रेशन I = इंटीग्रेशन 1 से 2 1 to 2x log x dx। इसको करना क्या है, इसको पहले करना है इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट को रख देना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या काम करेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। आई लेट क्या है, आई लेट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें जो होता है लॉगरिथम पहले आया है, अलजेब्रिक बाद में आया है, इसका मतलब लॉगरिथम को फर्स्ट मान लेंगे, लॉग को फर्स्ट मानेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का जिसको इसको फर्स्ट माने उसका डेरिवेटिव d/dx किसका log x का, और इंटीग्रेशन किसका x dx और पूरे का कितना dx। ये आपका आ गया यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 1 to 2 I = ये आपका क्वेश्चन बना। हल करेंगे I = इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा log x का हो जाएगा x² 2 माइनस ये हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन 1/x इंटू x² 2 और ये आपका पूरे का इंटीग्रेशन। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा I = इंटीग्रेशन 1 से कितना 2, इस पर भी लगाओगे इस पर भी 1 से 2 लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग अलग आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा log x इंटू x², 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा x से x कैंसल, ये हो गया इंटीग्रेशन x²। ये पहली बात तो इंटीग्रेशन यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये आपका इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये केसेस पर इंटीग्रेशन नहीं रहेगा जो केसेस पे हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं आगे पे, ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा। इतने बात पर इसको आप करके तब आप अपर और लोअर रख सकते हैं, यहाँ से इस इंटीग्रेशन पे रखना लिमिट। x से x कैंसिल हो गया, ये आया x/2 और dx,
1/2 बाहर चला गया, यहाँ पे बाई 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x का करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आपका जो आंसर आया इतना, इस पर हम 1 से 2 लिमिट लगा देंगे, 1 से 2 लिमिट लगा देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो आप देखिएगा इसको, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 सबसे कॉमन ले लें, या फिर हाँ आप 1/2 कॉमन ले लीजिए सब में से 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आया x बाई x, केवल x स्क्वायर आया, यह x स्क्वायर लॉग x माइनस 1/2 बाहर गया, आया x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, इतना आपका इंटीग्रेशन बन गया। इसके बाद आप क्या काम करिएगा जिससे आसानी से हो जाए, तो अब आप इसमें क्या काम करिएगा, इसमें रख दीजिएगा लिमिट। अब लिमिट रखोगे तो देखो कितना आंसर देगा, यहाँ से रखोगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, एक बार रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 log 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 ब्रैकेट बंद, पहला हो गया, माइनस 1/2 के साथ 1 पे रखोगे तो 1 का इंटू 1, ये हो जाएगा log 1, log 1 का मान आपको पता है, माइनस 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट बंद, हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 log 2 माइनस 1/2, तो इसका मतलब 2 दूना 4, यहाँ पे केवल -1 बचेगा, माइनस 1/2 log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 1 की जो मान होता है, log 1 का वो आपका मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो आपका ये पूरा मैटर 1 के बराबर हो गया, कौन सा, ये वाला पूरा मैटर। आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब आप हल करोगे इसको, तो आप इसको हल कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 दूना 4 हो गया, तो 2 log 2 माइनस 1 प्लस 1/4, हल करोगे तो हो गया 2 log 2, ये हो जाएगा 4 इकन्नम 4 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 log 2 3/4, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोर्ड में पूछा गया है, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इंटीग्रेट करके वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन के हैं, कि डी जो निकाला जाता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार निकाला जाता है, मतलब टी मान करके लिमिट से चेंज कर देते हैं, तो उसमें कैसे निकालते हैं, उसको भी एक आध क्वेश्चन को आप समझिएगा। आप यही समझिएगा कि जिसका इंटीग्रेशन आपको बन रहा है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाद में लिमिट को रखते हैं, आंसर सही है, कोई प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ यूज कब होती है या फिर इसका इस्तेमाल कब होता है, कि क्वेश्चंस को आसान बनाया जाए, किसी टफ चीज़ों को किस प्रकार रख करके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया जाए, जिससे बड़े आसानी से क्वेश्चंस हो सके। देखो एक क्वेश्चन है 1990 में पूछा गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। I = 1 से 3 1 to 3 इंटीग्रेशन 1 to 3 cos ब्रैकेट में log x अपॉन में x dx। क्वेश्चन को जरा समझिएगा किस प्रकार करें। इसमें अगर log x को, जैसे अभी तक आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करते आए हो, कि अगर log x को हम क्या मान लें, t मान लें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू कितना dt। ये आपका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन सही रूप से करोगे तो हो जाएगा cos t, क्योंकि इसको t माने हैं, और शेष तो dt में चला गया, इसका मतलब dt इंटीग्रेशन। अब लिमिट चेंज होगी, ज़रा इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब हमारा फंक्शन x के फॉर्म में था तो लिमिट 1 to 3 थी, अगर t के फॉर्म में आया तो इसका मतलब t के फॉर्म में ये भी आपका चेंज होना चाहिए। t का फॉर्म में कैसे चेंज होगा, लिमिट्स को ध्यान देना है। क्या देना है, लिमिट्स को ध्यान देना। लिमिट्स क्या थी,
x इक्वल टू 1 थी लोअर लिमिट, तो हमने t माना, तो t माना तो यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, log 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1, इसका मतलब एक मान तो आपका 0 आ गया, एक मान आपका 0 आ गया। थर्ड है, एक मान आपका 0 आ गया कि लिमिट 1 रखने पर x बराबर एक t का मान तो आपका 0 आ गया, एक t का मान 0 आ गया। इसी तरीके से log 3 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा log 3 इक्वल टू टी, तो एक t का मान log 3 आ गया, एक का मान log 3, एक का मान कितना 0, तो आपका लिमिट जब आपने लोअर रखा था एक तो t का मान कितना आया 0, और जब अपर रखा था तो कितना आया log 3, तो ये आपका हो जाएगा log 3। ये आपका क्वेश्चन बदल के बन जाएगा। मतलब अगर हम टी क्वेश्चंस को मानेंगे या टी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का, तो उस केस में लिमिट को भी टी के अकॉर्डिंग रख करके चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से log x 3 और cos t dt। cos t का आंसर कितना होता है इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे sin t, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से log 3 तक। लेकिन एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे, इस बात को मत लगाइए, ऐसे रखिए कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है sin t। अभी तक आप क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन में जो t मानते थे ना उसको बाद में पुट करते थे प्लस c लगाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसी पे डायरेक्ट लिमिट रख देना 0 to log 3। इसीलिए तो हमने लिमिटिया को चेंज किया है। अगर लिमिट को आप चेंज ना करते ना तो यहाँ पे cos मतलब यक्स के फॉर्म में आंसर लाते, यक्स के फॉर्म में आंसर लाने के बाद लिमिट पुट करते तो वही आंसर देता जो आंसर था, जो आंसर इसका निकलेगा वही देगा। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट साइन पे ही लगा देंगे, इसमें कोई चर्चा करने की विषय नहीं है। यहाँ से आप करोगे कितना हो जाएगा, साइन टी के प्लेस पर इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा log 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस अगला वाला हो जाएगा 0, तो log साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा साइन log 3 कितना हो जाएगा, साइन log 3, ये आपका इसका आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लो आप इसी में t यक्स का मान रख करके करते तो आप इसको इंटीग्रेट अभी तक ऐसे करते थे कि यहाँ तक इंटीग्रेशन आने के बाद इस t के जगह पे वही यक्स मानते थे जो यक्स के फॉर्म में t माने रहते थे। तो आप इसको आप ऐसे करिए, अगर इसका आंसर हम इस तरीके से निकालें, साइन t किसको माने हो, log x को, तो ये log x आ गया। सही आंसर तो इसका ये है। लेकिन जब इसमें लिमिट रखोगे ना तो 1 से 3 ही रखोगे, 1 से 3 रखोगे मतलब हमने लिमिट को नहीं चेंज किया। आप इस तरीके से लिमिट चेंज करना चाहते हो तो टी के फॉर्म में ही डायरेक्ट रख सकते हो, अगर लिमिट को नहीं चेंज करना चाहते तो यक्स के फॉर्म में आंसर ला करके इसी लिमिट को पुट करिए। आप इसको पुट करोगे तो हो जाएगा साइन log x का मान 3 है और माइनस फिर लिखोगे साइन log 1, साइन ब्रैकेट में log 1 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा साइन log 3 माइनस साइन 0 का मान 0, तो आपका फिर यही आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टी के फॉर्म में लिमिट को कन्वर्ट कर लेते हो तो एक आसानी मिलेगी कि जो डायरेक्ट आंसर रहेगा उसमें यक्स के जगह उसके टी के जगह पे आपको उस वैल्यू को नहीं पुट करना पड़ेगा जो वैल्यू आप यहाँ पे मान रखे हैं, और बड़ी आसानी से आपका आंसर आएगा। मतलब यक्स से आपका सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। या तो यक्स का सिस्टम यहाँ पे ख़त्म करिए या फिर ना ख़त्म करिए तो यक्स को यहाँ पे रख करके आप उस चीज़ को निकाल के लगा दीजिए, लिमिट जैसे निकाल के लगाते थे। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट्स निकालनी थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब टी को बदल करके लिमिट्स बदल करके तब आपको करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और देखो क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे चर्चा कर लें हम। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में, इम्पोर्टेंट दृष्टि से है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 1993, 95, 2001 और 2013 में पूछा गया है। लगातार पूछने की सीक्वेंस इसकी बहुत ज़्यादा है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है जो सीक्वेंस इतनी ज़्यादा पूछता है। एक ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 to π/2 क्वेश्चन है कि dx अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx। अरे dx हमने लिख रखा है। ये आपका क्वेश्चन है जो कितनी बार पूछा गया है, 93, 95, 1 और 13, 1993, 1995, 2001 और 2013 में पूछा गया है। बोर्ड में आने के सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, और आने के चांसेस है, बनने का भी कारण है। हमने बताया है ऐसे टाइप्स को किस प्रकार किया जाता है। आपको याद हो तो हमने फॉर्म सिखाया है, इसीलिए सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चंस डीआई में बड़े पूछे जाते हैं। उस तरीके से पूछे जाए तो ठीक ही है, लेकिन डीआई में बहुत ज़्यादा इनके सीक्वेंसेस हैं, आने के चांसेस बहुत हैं आने के। इसीलिए हमने टाइप्स को छोड़ा नहीं, टाइप्स पढ़ा रखा है। और इस टाइप्स को हमने बताया था कि क्या काम करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे भाग देना है। इस बात को बताए थे। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ काम करना है, डेरिवेटिव मतलब डिवाइड करना, दोनों मेथड में, मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे। तो आप अगर हम दोनों जगह पे डिवाइड कर दें तो देखो क्या होगा, i = इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे तो यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे, यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे, ऊपर भी cos स्क्वायर एक्स से भाग दोगे। ऊपर वाला sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx के साथ, नीचे वाला बन जाएगा a स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। इतनी बात बन जाएगी। इतनी बात को ध्यान हो तो याद हो तो हमने आपको एक बात और बताया था कि इस tan को t मानना है। किस केस में मानना है, जब आप यहाँ पे 1 निकाल लो तब। तो इसका मतलब a स्क्वायर से इस दोनों टर्मों में भाग देने पर, भाग दोगे तो मैटर क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। ये बन जाएगा i = इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में देखिएगा इसके प्लेस पर 1 कब होगा, जब हम cos a स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों टर्मों में। एक a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो काम ऐसा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेना है। a स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखिए क्या काम बचेगा, एक तो हमको 1 यहाँ लाना है, तो 1/a स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा प्लस लगा करके b स्क्वायर बाई a स्क्वायर tan स्क्वायर x और dx। इतनी बात समझ आई। आगे हम इसको कुछ फार्मूले के जैसा दिखाना चाहते हैं, वो हो जाएगा 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sec स्क्वायर x और dx अपॉन में ये हो जाएगा 1 + b/a tan x का पूरे का होल स्क्वायर मान लेंगे। अब आप इतने को t मानोगे, मतलब यहाँ से आप t मानोगे कि b/a tan x = t। बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर sec स्क्वायर x dx = a/b dt। इसका मतलब इतने को हटाने पर इतना लाना पड़ेगा। इसका मतलब इतने को हटाने के लिए ऊपर तो dt आएगा, लेकिन क्या लेकर के आएगा, a/b। तो a/b आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर × a/b इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 + t का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आगे हो जाएगा a से a कटा 1/ab, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स t हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो भैया लिमिट भी कर लो चेंज। अगर लिमिट नहीं करना है चेंज तो जो x का मान लिए हो इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो रखने वाला सिस्टम को हटाओ, t को डायरेक्ट बदल दो। लिमिट से बदलते हैं ज़रा, यहाँ से देखिए लिमिट से बदलेंगे। लिमिट्स बदलिए, लिमिट्स क्या होगी आपकी, लिमिट्स
जो आपका मान है x बराबर हमारा पहले क्या था, 0 था, x बराबर लोअर लिमिट 0 था, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे, tan 0 का मान 0, तो t आपका 0 हो जाएगा। अगर x का मान कितना ले लें, π/2 ले लें, तो यहाँ पे π/2 रखोगे तो tan π/2 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। उस केस में इसमें इन्फिनिटी का किसी चीज़ से गुणा कराओगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसका अगला केस जो हो जाएगा वो आपका π/2 ही रह जाएगा, है कि नहीं। या फिर इन्फिनिटी रख लोगे तो आप लिमिट्स को अगर नहीं चेंज करना चाहते या चेंज करना भी है तो यहाँ पे π/2 रखोगे, tan π/2 a/b हो जाएगा। और tan π/2 मतलब tan 90 इन्फिनिटी देता है, तो उस केस में इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे आप इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 to इन्फिनिटी 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा केसेस। इन्फिनिटी वाला केस रखोगे तो इन्फिनिटी वाला केस रखोगे तो tan इन्फिनिटी -0, देखिए ज़रा यहाँ पे लगाइए, t का मान इन्फिनिटी आएगा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, लिमिट 0 माने थे तो कितना आया था, 0, π/2 अपर थी तो इसका मतलब इन्फिनिटी आपका ऊपर हो गया। हल करोगे 1/b इंटीग्रेशन, अरे ओ ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ब्रैकेट बंद। अब आप बताओ tan इन्फिनिटी कहाँ देता है, π/2 पर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/a/b ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस कितना, 0। इसका मतलब जो आएगा, इसका आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ से π/2 में कितना, 2ab आ जाएगा। यहाँ से ये आपका आंसर बन जाएगा इसका डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, कई बार बोर्ड में पूछी गई, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया। आगे देखिए कुछ और सवालें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आगे आई हुई भी सवालें हैं ये। और आप कुछ क्वेश्चंस को और देखिए ज़रा। एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, आने की तादाद बड़े ज़्यादा हैं इसके। भैया कौन सा क्वेश्चन है ऐसा जो इतनी बार बोर्ड में पूछा गया है। देखो इन सब का मतलब ताल्लुक ये है कि आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, बस इंटीग्रेशन आ गया तो आपको रखने में तो कोई हिचक ही नहीं है, अपर माइनस लोअर, बस काम ख़त्म। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको सिखाए भी थे, आपको याद भी होगा, ज़रा देखिएगा। 89 में आया है, 1989 में, 96 में, 2011 और 2013 में प्रॉपर आया हुआ क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्वेश्चन है, cos x dx अपॉन में 1 + sin x और अगले ब्रैकेट में 2 + sin x कह रहा है। इस क्वेश्चन को बताइए डी क्या होगा, या इन फलनों के मान बताइए ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार करेंगे। आपको हमने ध्यान हो तो फ्रैक्शन बताया होगा, फ्रैक्शन में ऐसी सवालों का डिस्कस किए हैं कि दो फ्रैक्शंस के द्वारा टूट जाएं। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार करिएगा, यहाँ से काम क्या करिएगा, sin x बराबर t मानिएगा, sin x बराबर t, बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन बदल गया, 0 रख करके लिमिट बदल लीजिए, चेंज लिमिट, लिमिट्स को चेंज करिए। x इक्वल टू 0 है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो t बराबर 0 हो गया, पहला केस। इसी तरीके से दूसरी लिमिट है x इक्वल टू π/2, इसमें π/2 रखोगे, 90 का मान 1 होता है तो t का मान 1 हो गया। लिमिट हमारी चेंज हुई और क्वेश्चन इस तरीके से बदल गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 1 प्लस कितना t और 2 + t। हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से बदल चुका है। इसको आप फैक्टर इस प्रकार बनाते थे, a के साथ कितना 1 + t याद हो तो, और b के साथ कितना 2 + t। हल करते थे तो a के साथ कितना आता था 2 + t और प्लस b के साथ कितना आता था 1 + t, और आगे हल करते थे 1 + t नीचे 2 + t नीचे।
ऐसा करते थे, कंपेयर जब करते थे तब फ्रैक्शन मान करके यहाँ से हल करते थे तो आप कहते थे कि ये पूरा मैटर ऊपर के बराबर है। ऊपर कितना है? 1 है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? a 2 + t ब्रैकेट बंद b 1 + t किसके बराबर? 1 के बराबर। अब आप इसमें t का मान a और b का मान निकालते थे। एक बार t बराबर कितना रखने पर? -2 रखने पर। एक बार t बराबर कितना रखने पर? -1 रखने पर। इसको 0 के बराबर करेंगे तब t बराबर -2 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा b ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से हल कर लीजिए आगे। जब हम इस कंडीशन में इस मान को रखेंगे तब की बात है। इसको ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा b ब्रैकेट के अंदर कितना? -2 कहाँ रखोगे? t की जगह पे -2 और ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। ये हो जाएगा -b इक्वल टू 1, b का मान -1 आया। तो b का मान -1 आ गया। इसी तरीके से अगर a निकालेंगे तो क्या रखेंगे? t बराबर -1। t बराबर -1 रखने पर ये 0, ये 2 - 1 प्लस का 1 तो a बराबर 1 आ गया। a का मान 1 और b का मान -2। तो इस तरीके से आप फाइंड करते थे, a का मान और b का मान फाइंड करते थे। a का मान अलग और b का मान अलग आता था। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको हम इस प्रकार तोड़ दें। ये i = था, क्वेश्चन आपका बन गया i = 0 to 1। इसके जगह पे 1 के जगह पे हम इस बात को लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a का मान 1 है, ब्रैकेट के अंदर कितना? 2t + t ब्रैकेट बंद, प्लस b की जगह पे -1 है तो ब्रैकेट के अंदर कितना? 1 + t और पूरे का 1 + t 2 + t। ऐसा काम करेंगे यहाँ पे dt। आगे हल करेंगे, इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट इससे कट गया। आया कितना? इंटीग्रेशन 0 to 1 कितना? 1/1 + t dt अलग। ये आपका इतना हो गया। माइनस लगाओगे इंटीग्रेशन 0 to 1 1/ कितना? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2 + t dt। ये आपका लॉग के साथ आंसर आएगा तो आएगा इंटीग्रेशन को बदल दोगे तो ये हो जाएगा 1 + t और माइनस लगा करके इसको जब करोगे तो हो जाएगा log 2 + t और पूरे की लिमिट 0 to 1। ऐसा काम करोगे यहाँ से हो जाएगा i = log a - b मतलब 1 + 2 और 1 + t और 2 + t। कहाँ से? 0 to 1। अब आप इसमें पूरे में लिमिट रखोगे तो पहले अपर रखोगे, इसको रखोगे तो 1 और 1 कितना? 2 और 2 1 3 तो हो जाएगा log 2/3 माइनस इसका 0 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? log 1/2। आगे हल करोगे तो आएगा log 1/2 पूरे का 1/2 तो हो जाएगा 4/3। यहाँ से डायरेक्ट आपका हो जाएगा log 4/3। ये आपका आंसर देगा। ये log 4/3 आपका आंसर देगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन को हमने लगाया है। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2006, 10, 11 और 12 में लगातार पूछा गया है और में पूछा गया है। ये मतलब 20वीं सदी में ही, मतलब 2019 के बाद ही पूछा गया है। 20 वाले में 2001 से लेकर के 2023 चल रहा है 24, यहाँ तक की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। बोर्ड में आए वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएगी, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको बड़े डीपली में हमने पढ़ा रखा है। इंटीग्रेशन अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो आपको DI फाइंड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को ज़रा देखिए। एक क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आया है। 2001, 6, 11 और 13 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है कि
इंटीग्रेशन 0 to π/2, 0 से π/2, 0 to π/2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसमें है थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, और क्वेश्चन है डी थीटा में। इस क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन 2006, 10 और 11 और 12 में आया है। 2006, 10, 11, 13, 18 ऐसे सनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। किस प्रकार इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बनाना तो पड़ेगा ही, और क्वेश्चन किस प्रकार बनाया जाए इस बात पर डिस्कस करें हम। बताइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। आप दिमाग लगाइए बस थोड़ी सी। आप इतने बात में देखेंगे, अगर हम 2 से गुणा 2 से भाग करा दें तो एक फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला? साइन 2 थीटा का। लेकिन साइन 2 थीटा का फार्मूला बनाने के लिए आपको ये मैटर को भी समझना कि इसमें कौन सा दिमाग लगा सकते हैं। तो इसमें बाई पार्ट लगेगा। कैसे लगेगा देखिए ज़रा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा थीटा 1/2 से गुणा 2 से भाग साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्वेश्चन बदल के हो गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। 1/2 कांस्टेंट है इसमें, ये वाली बात हम बाहर ले लेंगे। 1/2 आई इक्वल टू 1/2 बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और कितना हो जाएगा डी थीटा। अब आप आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड चुनिएगा। फर्स्ट किसको चुनोगे? इसको। सेकंड इसको। आप इसमें किसी को भी चुन सकते हो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन बड़े आसानी से आपको आता है। चाहे जिस बात को आप चुन सकते हैं यहाँ से। हम देखिए क्या काम करेंगे, सेकंड को ही आप चुन लीजिए। इसको सेकंड, इसको फर्स्ट चुन ले रहे हैं। इसका चुनाव सेकंड, इसका फर्स्ट मान लें। हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 है। हल करेंगे तो रख लेंगे, आप इसकी चिंता ना करिए। 1/2 और हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला। आप एक एक स्टेप को देखते चलिए, आप सारे मैटर्स को आप समझ जाओगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन क्या है। यहाँ से क्या काम करोगे, पहले लिखोगे थीटा छोड़ दोगे। इंटीग्रेशन किसका करोगे? साइन 2 थीटा का। डायरेक्ट पहले फार्मूला रख लें, है कि नहीं। इतनी बात आप करेंगे थीटा को हटा करके। आगे देखिए, यहाँ से माइनस, यहाँ पे डी थीटा लगा दें, माइनस इंटीग्रेशन जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव, इनटू में इंटीग्रेशन किसका? साइन 2 थीटा का, डी थीटा पूरे का थीटा डी थीटा। ये कहानी है हमारी इंटीग्रेशन की। और इतना करने के बाद सब में कहाँ से कहाँ लिमिट रखोगे? 0 से π/2। ये बात कर सकते हैं हम यहाँ से, ऐसी बात बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा थीटा, इसका हल होगा पता है कितना आएगा? माइनस का cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ऐसा आप कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, माइनस थीटा। इतने का हल हो गया, इतने मैटर का। माइनस इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट यक्स जब करते हो ये हो जाएगा थीटा। इस थीटा का मान हो जाएगा, जैसे यक्स का होता है x²/2, वैसे हो जाएगा θ²/2। तो ये मान आपका थीटा है। डी थीटा का मान जो आपका आएगा उसको आप ज़रा देखिएगा। यहाँ से जो होगा इसका मान विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, और यहाँ से जब इसको हल करोगे तो फिर वही आएगा इंटीग्रेशन में
ये हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 डी थीटा इंटीग्रेशन में रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आप ये काम कर सकते हो कि ठीक है, इतनी बात समझ आई। इतनी बात में देखो 1/2 आपका यहाँ पे है, 1/2 ये वाला, 1/2 ये वाला और 1/2 ये वाला, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम इतनी बात को निकाल लें, 1/4 यहाँ पे भी 1/4 कर सकते हैं, है कि नहीं। इस बात को आप ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक। आगे बात को समझिए यहाँ से कि अगर अब हम यहाँ से हल करेंगे 1/4 आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे ना, यक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा, इंटीग्रेट नहीं करना, डेरिवेट करना है। डी थीटा का 1 होगा, जैसे d/dx एक्स का करते हो तो 1 आता है, वैसे थीटा करोगे 1 आएगा। तो अब बात ठीक है, इसमें कोई क्लियर बात नहीं है, दिक्कत। इतनी बात समझ आई। अब आप हल अलग करोगे यहाँ से तो हो जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस, इसमें से 2 फिर आएगा, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना, माइनस है रहेगा। ये आपका माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव में आता है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा। और साइन 2 थीटा बाई 2 तो वो आपका यहाँ पे आ गया। ये पूरा आपका इंटीग्रेट हो गया 0 to π/2 लिमिट रख करके इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हम हल करके दिखाते हैं। पहले रखेंगे π/2, π/2 यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस π/2 थीटा की जगह पे, फिर है कॉस π/2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा, पूरा डिवाइड बाई कितना 4 प्लस का 1/8 π/2 रखोगे, π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई। ये आपका पहली लिमिट आ गई। अपर रखने पर लोअर रखिए, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा 0 आगे वाला मैटर, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 0 माइनस यहाँ पे 0 रखोगे पूरा 0, तो इसका मतलब पूरा मैटर यहाँ के बाद सारा 0 आ जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हल करोगे माइनस 1/2 1/4 हो 8 π/8 हो गया डायरेक्ट। कॉस पाई का मान होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस पाई का मान -1, तो -1 ये +1 हो गया, प्लस का 1/8 कॉस 0 का मान जो होता है वही 80 होता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, प्लस का 0, आपका आंसर आया π/8 डायरेक्ट आंसर। इसका कितना आंसर दे रहा है, π/8। लिमिट को पुट करके आप देख लीजिएगा, इसका आंसर π/8 आएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप और प्रैक्टिस करिएगा, एक आध क्वेश्चन और करा दे रहे हैं बोर्ड में जो काफ़ी बार पूछा गया है। और एक बात हम आपको और बता दें कि इंटीग्रेशन हम आपको बता रहे हैं कि DI जो निकाला जाता है, आप इंटीग्रेशन कर लेंगे फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे। उस इंटीग्रेशन को करने के लिए आइडिये हैं, काफ़ी टाइप्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, बाई पार्ट है, और भी बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके आप जो कर सको, जैसे टाइप्स का क्वेश्चन रहता है उस टाइप्स को छेड़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन करने के बाद लिमिट्स को रखिए। एक क्वेश्चन और सिखाते हैं आपको जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, आता भी रहता है, तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है और आते बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको।
देखो एक क्वेश्चन है 1994 और 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन से देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और dx। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए इसको किस तरीके से फैक्ट करके किया जाए जो आसानी से बन जाता है। ऐसे कई टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और बोर्ड में पूछे, यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, जो टी मान करके भी किए जाते हैं वैसे भी। अब आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार देखिए, ऐसे टाइप्स को हमने तोड़ना आपको बड़े आसानी से बताया था कि एक्स स्क्वायर को क्या मानिए, कॉस टू थीटा। मानने पे देखो कितना आसान हो जाएगा। दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन एक्स का माइनस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। आप देखिएगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। इसका मतलब x dx तो इसमें दिख रहा है, x और dx। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका है I इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट अभी नहीं रखेंगे अपर टू लोअर, अभी यहाँ पे देख लेंगे, उसको चेंज करेंगे। क्वेश्चन आपका बन गया रूट के अंदर 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा, ये बन गया। इसके साथ साथ आपका बना माइनस लेकर के, माइनस बाहर कर दें, साइन 2 थीटा और डी थीटा, इतनी बात को लेकर के आया क्वेश्चन, ये आपका बन गया। अब हम लिमिट चेंज कर लेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, लिमिट t हमको क्या देगा, t देगा क्या, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर रखे हैं ना तो टी थीटा देगा, डी थीटा के फॉर्म में इसको बना देना, क्योंकि एक्स के फॉर्म में था तो थीटा के फॉर्म में कैसे लिमिट देगा। यहाँ पे पूरा 0 रखोगे ये, और कॉस इनवर्स 0 1 देगा, कॉस इनवर्स 0 कितना देगा, 1 वैल्यू देगा, तो 2 थीटा का मान कितना आ गया, 2 थीटा बराबर 1 आ गया। यहाँ से हो जाएगा थीटा का मान 1/2, तो इसका मतलब 1/2 रख दोगे। कहाँ पे लिमिट रखोगे, 0 की जगह पे 1/2 रख दोगे। या आप हल करना, जहाँ थीटा की ज़रूरत पड़ेगी ला करके बाद में कर देंगे और लिमिट वही रखेंगे 0 to 1, अगर आपको चेंज करने में दिक्कत आ रही है तब, और नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स 1 का मान कैसे निकालोगे, तो इसलिए आप उसकी बात ना करिए, आप लिमिट को ना चेंज करिए, यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में हम उसी लिमिट को आपको बना देंगे, आप उस चीज़ की दिक्कत ना लीजिए, क्योंकि टी तो माने नहीं हो। यहाँ से आप क्या काम करिए, 0 to 1। अभी हम हल कर लेंगे आगे, क्योंकि रखना तो इस दोनों वैल्यू को x पे है, इस थीटा को अभी हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, आप परेशान ना होइए। इसको हल करिए ज़रा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2 थीटा, 1 माइनस 2 थीटा आपका देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देता है। यहाँ से हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू 2 और डी थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसल है कि नहीं, ये आपका एक साइन एक कॉस क्या बन गया, 2 से 2 कैंसल, tan बन गया। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1